हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, जैसे हमने मध्य भारत पठार की बात की थी, उसी तरह हमने बुंदेलखंड का भी बात करना है कि बुंदेलखंड के पठार में हमें क्या-क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है। जैसे हमने मध्य भारत के पठार में क्षेत्रफल वगैरह सब देखा था, कितने ज़िले आते हैं, ठीक है? निर्माण कैसे हुआ है, सब कुछ देखेंगे। जलवायु कौन-सी है, नदियाँ हैं, वन है, फसल है, खनिज है, उद्योग कौन से हैं, प्रमुख दार्शनिक स्थल कौन से हैं, सभी चीज़ों को जानेंगे कि बुंदेलखंड क्यों इतना प्रसिद्ध है। चलिए, बुंदेलखंड के विषय में जानकारी हमको मैंने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपको स्लाइड बाय स्लाइड जो है दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, बुंदेलखंड के आपको स्लाइड के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है? और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आता कहाँ पे है, पहले ये जाना जाए कि बुंदेलखंड हमको मिलता कहाँ पे है। मध्य प्रदेश के मैप में हमें बुंदेलखंड कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है, मैंने अभी जो इसको लाइन किया, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है। ये जो अंदर का भाग है, इसे हम बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? बुंदेलखंड की अब विशेषता क्या है, उसके विषय में हम पूरी स्लाइड बाय स्लाइड जानकारी देखेंगे कि चलिए पहले स्लाइड पे चलते हैं कि बुंदेलखंड का पठार, हमको पढ़ना क्या है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है? सबसे पहले ये जानिए कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्या है और ये बुंदेलखंड नाम कैसे पड़ा, सब कुछ जानेंगे, ठीक है? तो चलिए पहला देखते हैं क्या कह रहा है, यह मध्य उच्च प्रदेश का उत्तर पूर्वी पठार है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है ना? इसे इसीलिए उत्तर पूर्वी पठार कहा गया है। ठीक है, चलिए मैप के माध्यम से मैं इस लाइन को समझा देता हूँ कि ये बात कहना क्या चाह रहा है। जैसे हमने मध्य भारत को पठार को देखा था, तो उत्तर का जो क्षेत्र है, हमारा उत्तर का जो क्षेत्र है, वो यहाँ लगता है, ठीक है? वो हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है? यहाँ पे हमको उत्तर का क्षेत्र देखने के लिए मिलता है और इस साइड हमको पूर्व दिशा देखने के लिए मिल जाता है। इसके आस-पास का जो क्षेत्र है, वो पूर्व की क्षेत्र कहलाता है, इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहा गया है इस स्लाइड में। चलिए स्लाइड में देखते हैं, ठीक है? यह मध्य उच्च प्रदेश का उत्तर पूर्वी पठार है, जो मध्य प्रदेश में भी विस्तृत है और कहाँ विस्तृत है? यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी विस्तृत है। इसका कुछ भाग जो है कहाँ पे भी जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में भी जाता है। अब इसका बुंदेलखंड नाम कैसे पड़ा? तो बुंदेल राजवंश यानी राजा लोग यहाँ राज करते थे, बुंदेल वंश के लोग, ठीक है? इन्हें बुंदेल राजवंश के नाम पर ही इसे बुंदेलखंड कहा जाता है। प्रमुख विवरण इसका निम्न प्रकार है जो हम समझेंगे, ठीक है? क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल से हमें बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्षेत्रफल कितना है? तो 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का कितना है? 7.7% है, प्रतिशत भाग पर फैला है। मैंने कल समझाया था कि ये विस्तृत कैसे होता है, ठीक है? भौगोलिक स्थिति कैसे है? तो भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 6 मिनट से 20 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है? तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। याद रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भौगोलिक स्थिति को, ठीक है? अगला देखते हैं स्लाइड क्या है हमारा, ठीक है? अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके उत्तर में क्या बोल रहा है, इसके मैंने कल इसको भी समझाया था इस लाइन को, इसके उत्तर में यमुना का मैदान, जबकि दक्षिण में मालवा का पठार पूर्व की ओर, ठीक है? रीवा पन्ना का पठार, जबकि पश्चिम में मध्य भारत का पठार स्थित है। निर्माण कैसे हुआ? ये पठार लिखा है, यहाँ पे पत्थर लिख गया है, मिसप्रिंटिंग है, ठीक है? इस पठार का निर्माण में जो है कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट व नीस चट्टानों का व विंध्यन शैल समूह का योगदान भी है। तो जिले इसके अंतर्गत कितने आते हैं? इस पठार के अंतर्गत दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, ठीक है, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ आदि जिले स्थित हैं, ठीक है? इन सभी चीज़ को महत्वपूर्ण है, इनके निर्माण पे भी क्वेश्चन बनता है, जिले पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अब इस पठार की सबसे ऊँची चोटी, इसको याद रखिएगा, सिद्ध बाबा है, ठीक है? इस पठार की सबसे ऊँची ऊँची चोटी कौन-सी है? सिद्ध बाबा, जो दतिया में स्थित है। कितना मीटर है? तो 1172 मीटर है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 1172 मीटर है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला विशेषता इसकी क्या है? मृदा। मृदा पे बहुत सारा कोई प्रश्न बनता है। मुख्यतः यहाँ क्या है? मिश्रित मृदा का विस्तार है, मिश्रित मृदा का विस्तार है। इसके अतिरिक्त क्या है? लाल पीली मृदा पाई जाती है। पूर्व के क्षेत्र में जो है इसकी लाल पीली मृदा का विस्तार है, ठीक है? फसल क्या है? फसल में जो है गेहूं, अलसी, ज्वार, बाजरा आदि पाए जाते हैं, ठीक है? वन उपज क्या है? तेंदुपत्ता है, खैर है, सागौन है, बांस है आदि भी पाए जाते हैं। नदियां, इस पठार में मुख्यतः बेतवा, केन, बीना आदि नदियां का प्रवाह है, ठीक है? पर्यटन को क्या-क्या है? तो बुंदेलखंड अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? जो कि पर्यटकों का
पर्यटकों के एक आकर्षित का प्रमुख केंद्र है। जैसे खजुराहो का मंदिर, छतरपुर, ठीक है, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? तो छतरपुर पे है। ओरछा कहाँ पे है? निवाड़ी है। ग्वालियर का किला, ठीक है, चंदेरी का किला अशोकनगर में है, ठीक है। इसकी जलवायु की अब लास्ट विशेषता बात करेंगे कि इसकी जलवायु कैसी है, ठीक है। इस पठार की जो जलवायु है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अतः जलवायु में अत्यधिक, ये पठार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अतः जलवायु में अत्यधिक क्या मिलता है? इसके जलवायु में हमको क्या मिल जाता है? तो अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा जैसी विशेषता। औसत वर्षा लगभग, वर्षा यहाँ कितना मिल जाता है? तो वर्षा हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर मिलता है। एक मिनट, 75, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इनको नोट कर लिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है।